हाई वाइब्रेशन में होते हैं। और जब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो जो हम देते हैं ब्रह्मांड हमें वही रिटर्न करके भी देता है। तो आज का जो दिन है वो कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन का दिन है, क्योंकि आज करोड़ों बहनों की जो ब्लेसिंग्स हैं, दुआएं हैं, वो एक साथ एक एनर्जी फील्ड का निर्माण करती हैं, एक ऐसी एनर्जी फील्ड क्रिएट करती हैं, एक्टिवेट करती हैं, ताकि वो एनर्जी का जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। तो हम आज के दिन का एक जो है पारंपरिक महत्व, पौराणिक महत्व या कहें कि कथा जानेंगे कि कैसे आज के दिन को इतना महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंस पौराणिक दृष्टिकोण से माना जाता है। तो कहा जाता है कि जो यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, भगवान यमराज जो मृत्यु के देवता हैं, उनकी जो बहन है यमी, उनका नाम यमुना भी है। तो वो अपने भाई को हमेशा अपने पास बुलाती थी, क्योंकि जो यमराज हैं, यमराज मृत्यु के देवता हैं, तो वो अपनी बहन के पास जाने से जो है वो थोड़ा सा हिचकिचाते थे कि मैं मृत्यु का देवता हूँ, तो अगर मैं अपनी बहन के पास जाऊंगा तो ये गलत संदेश जाएगा, सही नहीं है, क्योंकि मैं मृत्यु का देवता हूँ। लेकिन जो उनकी बहन है यमी या यमुना, उन्होंने बार बार अपने भाई से रिक्वेस्ट किया कि आपको मेरे यहाँ आना ही होगा। तो जब बार बार किसी को हम रिक्वेस्ट करेंगे इतने प्यार से, तो कहते हैं ना कि फिर यमराज भी अपनी बहन के पास जाने से नहीं रुक पाए। तो जब हम किसी भी चीज में अपनी पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं तो वो चीज हमारे तक आने के लिए जो है वो मजबूर हो जाती है। तो जब यमराज अपनी बहन यमी से मिलने के लिए जब जाते हैं, तो यमी जो यमराज की बहन है यमुना, उन्होंने अपनी बहन सॉरी अपने भाई के स्वागत में इतना ज्यादा उन्होंने स्वागत किया, उन्हें अच्छा सा भोजन बनाया, उनका स्वागत किया, उन्हें अपनी हाथों से बनाया हुआ भोजन खिलाया। इतना आयो आओ भगत जब उन्होंने देखा, अपना इतने रिस्पेक्ट मान सम्मान देखा कि मेरी इतनी कदर और इतनी मेरी रिस्पेक्ट की जा रही है मेरी बहन के द्वारा, कि उन्होंने खुद अपनी बहन से कहा कि यमी तुम कोई वरदान मांगो। तो बहन ने कहा कि भैया मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा हर साल इस दूज को मेरे पास आएं और मेरा बनाया हुआ भोजन पकवान मेरे हाथ से खाएं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तो यमराज ने उन्हें तथास्तु कहा और कहा कि ठीक है ऐसा ही होगा, और उन्होंने आशीर्वाद दिया